गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो है गेट पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग, और हम कुछ एल्गोरिदम का यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है गेट में 2017 में आया था, और ये अगर आप ऐसे एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको आराम से सारे एल्गोरिदम आ जाएंगे। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी सारे एल्गोरिदम है सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर। तो हम अगर आपको इन सब सारे शेड्यूलिंग के बारे में जानना है, एल्गोरिदम के बारे में जानना है, तो आप गेट स्मैशर में जा सकते हैं। मैं उनका वीडियो का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और वैसे भी वो बहुत फेमस है, आप लोग को पता ही होगा, बट फिर भी। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन, एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है। तो कंसिडर द फॉलोइंग सीपीयू प्रोसेस विद द अराइवल टाइम एंड लेंथ ऑफ सीपीयू बर्स्ट एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें अराइवल टाइम दे रखा है कि किस टाइम में प्रोसेस अराइव हुआ, और बर्स्ट टाइम दे रखा है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास ये जो है ये कंप्लीशन टाइम है, ये टर्न अराउंड टाइम है, और ये है वेटिंग टाइम। इफ द प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो यहाँ पर हमें कौन सी एल्गोरिदम दे रखी है, प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये जो है ये एल्गोरिदम का हमें यूज़ करना है, इज यूज टू शेड्यूल द प्रोसेस देन द एवरेज वेटिंग टाइम अक्रॉस ऑल द प्रोसेस इज। तो हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर वेटिंग टाइम का एवरेज निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है, और ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगी, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये गैंट चार्ट बोलते हैं उसको। गैंट का जो स्पेलिंग है वो GANTT है। गैंट चार्ट को यूज़ करके हम बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ऐसे आपको सॉल्व करना है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताती तो बहुत टाइम लगता, इस वजह से मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले जो टाइम है, ये जो है, ये जो चीज़ जा रही है, ये जो टाइम है, ठीक है, टाइम इंक्रीज जैसे हो रहा है ये दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ज़ीरो। हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो हम चेक करेंगे कि ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ज़ीरो पे, यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो है, और ज़ीरो पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है, P1। तो P1 हमारा जो है वो ज़ीरो पे अराइव हुआ है। अब जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर प्रीएम्प्टिव की बात की गई है, ठीक है। तो प्रीएम्प्टिव का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, जब प्रोसेस जो सीपीयू है वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे कि सी के प्रोग्राम है और 5 प्रोग्राम है, ठीक है, और वो 5 प्रोग्राम हमने एक साथ भेजे। तो नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि जो सीपीयू है वो उन सारे 5 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ेगा। अगर मान लो उस वन प्रोसेस में 5 प्रोग्राम्स होते, बट यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ 7 प्रोग्राम्स है, ठीक है। तो सीपीयू क्या करेगा कि वो देखेगा कि यहाँ पर हमारा एल्गोरिथम क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग। तो जिसका भी सबसे शॉर्टेस्ट टाइम होगा वो उसको प्रेफर करेगा पहले। तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम तक ही रन करेगा, उसके बाद वो वापस से रेडी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। आपको रेडी स्टेट के बारे में पता होगा अगर आपने पढ़ा हुआ है एल्गोरिदम तो। और प्लीज़ मैं यही बोलूँगी कि अगर आप ये क्वेश्चन देखने आए हो या सॉल्व करना चाहते हो, तो पहले आप इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लो, और इसके बाद यहाँ इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि ज़ीरो पे P1 है, ओके। अब हमें इसको कितने अमाउंट ऑफ टाइम तक चलाना है, हमने देखा कि जो P2 है, ठीक है, उसका अराइवल टाइम 3 है, तो हम इसको 3 तक तो चला ही सकते हैं एटलीस्ट। तो हमने इसको 3 तक चला लिया, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ P1 है, तो हमने इसको 3 तक चलाया। तो इसमें कितना बचा, 4, है ना। अब 7 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा। उसके बाद तो यहाँ पर हमारा 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब हमने इसको 3 तक किया। अब हम 3 पे चेक करेंगे क्या कोई प्रोसेस आया है। तो हमारे पास देखो ऑलरेडी रेडी स्टेट में P1 है, ठीक है, और अब हमारे पास P2 भी आ गया, सॉरी इसको इग्नोर करना। तो हमारे पास P2 भी आ गया, P1 और P2 आ गया। तो उसके बाद अब हम P1 और P2 में चेक करेंगे। देखो हमें ये तो पता है कि 3 पे P2 आया है, पर हम P1 और P2 पे ये चेक करेंगे बर्स्ट टाइम पे कि किसका कम है। तो हम देख सकते हैं कि P2 का कम है बर्स्ट टाइम,
तो हमने क्या किया, P2 को चलाया, तो हमने यहाँ पर P2 चलाया, तो ये आ गया P2। अब इसके बाद हम इसको कब तक चलाएंगे, नेक्स्ट अराइवल टाइम। तो नेक्स्ट अराइवल टाइम कहाँ पर है, 5 है, ठीक है। तो हमने इसको 5 तक चला लिया। अब 5 तक चलाया मतलब हमने इसको 2 बार चलाया, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1। ये हो गया हमारे पास। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास 5 में कोई प्रोसेस आया है, तो 5 पे हमारे पास है। अब देखो रेडी स्टेट में हमारे पास P1 है, ठीक है, हमारे पास P2 भी आ गया और हमारे पास P3 भी आ गया। अब हमारे पास P3 है, हम देख सकते हैं यहाँ पर P3 5 पे आया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अब क्या करना है, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे P3 पे 5 जो 5 पे अगर हमारा P3 आ गया तो हमें P3 लिख देना है, नहीं, हमें चेक करना है कि इस पे से शॉर्टेस्ट, अब हमारा एल्गोरिदम क्या बोलता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो अब हम इनमें से चेक करेंगे कि P1 P2 P3 में सबसे कम किसका है बर्स्ट टाइम, P2 का है। तो हमने इसको P2 को वापस चलाया और अब क्या है कि जो नेक्स्ट अराइवल टाइम है हमारा 6 है और वैसे भी हमें इसको एक ही बार चलाना है, ठीक है, यहाँ पर 1 है ना, तो हमें इसको एक ही बार चलाना है। तो ये हो गया हमारा P2। अब P2 में कितना बचा, 0, ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया। तो हमारा P2 टर्मिनेट होके चला गया, इसमें कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 6 पे चेक करेंगे क्या हमारे पास I mean 6 पे कोई प्रोसेस आया है। तो हाँ, हमारे पास P4 आया है। तो अब हमारे पास कितने बच गए रेडी स्टेट में प्रोसेस, एक तो हो गया हमारा P1, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा P3, बार बार ये R बन जाता है, आई एम रियली सॉरी गाइस, और उसके बाद हमारे पास आता है P4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास P1 P3 P4 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि इन तीनों में से बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है। तो यहाँ पर हमारे पास बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है, P1 है हमारे पास, ठीक है, P3 है और P4 है। तो इस पर सबसे कम किसका है, P4 का। तो हमने क्या चलाया, P4 चलाया और कितने अमाउंट ऑफ टाइम तक चलाया, 2 तक चलाया। तो हमने इसको पूरा चला लिया क्योंकि इसका हम देख सकते हैं कि सबसे कम इसका है, तो बेसिकली हम इसी को चलाने वाले हैं, तो हमने इसको पूरा चला लिया। तो ये क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0, तो हमारा P4 भी चला गया। अब हमारे पास बचा है P1 और P3। तो हम P1 और P3 में देखेंगे कि किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो P1 का 4 है और P3 का 5 है, तो ऑब्वियसली हम P1 चलाएंगे। तो हमने P1 चलाया और इसका कम है और यही एक बचा हुआ, मतलब इससे ज़्यादा कम किसी का है नहीं, तो हमने इसको पूरा चला लिया। हमने इस पर 4 चला, मतलब जितना चलाना था उतना चला लिया। तो 8 + 4 यहाँ पर आ गया 12। तो हमने इसको पूरा चला लिया, तो हमारा ये भी चला गया, है ना, P1 भी चला गया। तो ये हो गया 0। अब हमारे पास है P3 जो कि लास्ट है, तो उसको तो हमें वैसे भी चलाना ही पड़ेगा, लास्ट में है और पूरा चला सकते हैं। तो हमने P3 को भी +5 करके 17 तक चला लिया, तो ये भी हमारा हो गया 0। तो सब के सब टर्मिनेट हो गए, ठीक है। इसलिए हम गैंट चार्ट का यूज़ करते हैं, बहुत ईजी कर देता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कंप्लीशन टाइम निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, वेटिंग टाइम। तो सबसे पहले कंप्लीशन टाइम का क्या होता है, कंप्लीशन टाइम मतलब कब कंप्लीट कर लिया प्रोसेस ने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड वाला देखेंगे, P1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर खत्म हुआ ना वो, और कब खत्म हुआ, हमें ये देखो, जैसे ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है, तो हमें राइट साइड वाला देखना है। तो P1 कब खत्म हुआ, 12 पे, ठीक है। फिर P2 कब खत्म हुआ, 6 पे। P3 कब खत्म हुआ, 17 पे। और P4 कब खत्म हुआ, 8 पे। अब हम टर्न अराउंड टाइम देखेंगे। TAT क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम। CT क्या होता है, कंप्लीशन टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला दे रखा है, CT - AT, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 12 - 0 कितना हो गया, 12, 6 - 3 हो गया 3, 17 - 5 हो गया 12, 8 - 6 हो गया 2। तो ये हमारा टर्न अराउंड टाइम हो गया। अब वेटिंग टाइम कितना होता है, वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम कितना है, 12, तो ये हो जाएगा 12 - 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 ही रहेगा, देखो 12 माइनस, सॉरी
ये गलती हो जाती है जब एग्जाम में हम क्या करते हैं, हम जब एग्जाम में कट करके लिखते हैं ना, तो हम लोग लास्ट का जैसे मैंने देखा 0, वो तो हमने सबको टर्मिनेट किया है, हमें ओरिजिनल वाला ही देखना है। ओरिजिनल क्या था, 7 था, तो 12 माइनस 7 कितना होगा, 5। उसके बाद हम देखेंगे 3 TAT माइनस बर्स्ट टाइम, तो 3 माइनस 3 कितना हुआ, 0, और 12 माइनस 5 हो गया 7, और 2 माइनस 2 हो गया 0। तो ये आ गया हमारा वेटिंग टाइम। अब हमें एवरेज निकालना है, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, मैं यहीं पर बता देती हूँ। हम एवरेज कैसे निकालेंगे, जो टोटल, हम पहले पूरा कैलकुलेट करेंगे कि पूरा वेटिंग टाइम है कितना, और उसके बाद हम उसको डिवाइड कर देंगे प्रोसेसेस से। तो प्रोसेसेस कितने हमारे पास, 4 है, तो ये हो गया 5 + 7 12 हो गया, ठीक है। तो 5 + 7 12 हो गया, हमने किससे डिवाइड किया, 4 प्रोसेसेस, 4, तो ये इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। तो जो आंसर है हमारा वो है यहाँ पर 3 जो है हमारा आंसर है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और अगर आपको पसंद आया हो जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।